बच्चों सभी को राधे राधे। आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 8 की गणित प्रकाश, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, इसका चैप्टर 2 घातों का खेल। ठीक है, तो देखिए इसमें पावर्स दी हुई हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। भाई बुक तो थोड़ी बहुत सी पूरी थ्योरी में कन्वर्ट कर दी गई है। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो बच्चों जरूर पढ़ना इस बुक को, काफी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे टॉपिक पे। और चैप्टर इसमें एक्सरसाइज नहीं दी हुई है बच्चों, कि मैं आपको पेज नंबर के थ्रू आपको बताऊंगी कि 23 में आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से घाते के रूप को व्यक्त कीजिए। और मैं अपनी जो थंबनेल बनाऊंगी उस पर भी मैं चैप्टर के साथ पेज नंबर मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको आसानी लगे कि आपको करना कैसे है सॉल्व। ठीक है, तो आज मैं ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर रही हूँ। चलिए, आपको घाते के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आपको 6 दे रखा है, 6 की 4, ऐसे y की 2, ऐसे b की 4, 5 की 2, 7 की 3, 2 की 2, a की 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बनकर आता है तो इसमें ऐसे सॉल्व करना है, और ऐसे बन के आता है तो आपको इसमें सॉल्व करना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित नीचे दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा इन्हें 4 चर घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप हम इसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे। देखो मैंने इसका गुणनखंड करके रखा है। तो वह 1 2 3, 2 की 3, 1 2 3, 3 की 4, यहाँ पर आपका खत्म। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको करके समझाते हुए दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसा सेकंड का 405 का। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो 3 की 4 आ गया। देखो 1 2 3 4 और 5 की 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मेरी हो गई थी गलती, तो इसको मैंने कट किया, फिर दूसरा किया। क्योंकि देखो हम सब सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, तो यहाँ पे मेरा कट हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसे दोबारा किया। फिर देखिए इसका भी आंसर आया 2 की 2, 3 की 3 और 5 का 5। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। फिर सेकंड 36 होगा, 2 की 4 आ गया। देखो यहाँ ये 2 है ना, यहाँ पर आ गया है ये 2। ठीक है, यहाँ पे मेरी कॉपी खत्म हो गई थी। 1 2 3 4, 2 की 4, 5 की 2 और 3 की 2। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजकों को संख्यात्मक मान में लिखिए। ठीक है, 2 × 10 की 3, तो इसे सॉल्व करना है आपको। 2 × 10 की 3, 2 लिखेंगे और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 1000 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 2000। ठीक है, पहला भी ऐसे भी 7 की 2, 2 की 3, इसी तरीके इसको करेंगे। इससे गुणा किया तो ये आया, और दोनों को हमने गुणा कर दिया, ये आ गया। 3 × 4 की 4, 3 और 4 की 4, इसे गुणा किया तो ये आ गया। आपको आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन माइनस की 3 और माइनस की 5, तो माइनस की 3 किया तो देखो माइनस से माइनस कट हो जाता है, तो 9 आ गया, और इससे भी कट हो गया तो ये 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो 225 आया। 3 की 2, 10 की 4, 3 × 3, इसको ऐसे किया। ठीक है, तो इसमें भी 3 3 9 और 10 को इस पर, अभी सिंपल से लगता है ना कि ज्यादा लंबी गुणा करनी पड़े, तो आपको कुछ मत करो। 1 2 3 4, 4 हो गई, यहाँ पे लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका 9000 आ गया। इसी तरीके से माइनस की 2 5 और मल्टीप्लाई 10, तो हमने यहाँ पे लिख के देख लिया। और देखो एक बार इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, इससे, मगर ये कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए माइनस का 32 आ गया। इसी तरीके से इसको देखेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर, इवन नंबर है ना, सम संख्या है, तो जिसमें जोड़े बन जाते तो माइनस कट जाता है। जिसमें ये ऑड है तो ये कटेगा नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा। 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 0 लगा दी और इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस का 32 आपका आ गया। तो यहाँ पे आपके ये एक्सरसाइज खत्म हुई पेज नंबर 23 की। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों।